वालेकुम अस्सलाम। पकौड़े बनवाने लगे थे तो प्याजों वाले के आलू वाले? हाँ दोनों ही बनवा लें। मुझे ये देखिए यहाँ से घास ही वो हो गया, खराब हो गया। मतलब मैं इसको दूध नहीं रहती ना, ये इसको निकाल के यहाँ से दोबारा से। मुझे तो लगता है कि ये बीच में कोई ये निकल आई है, जंगली बूटी से भी निकल ये आई है। निकल आई है। ये निकलवा के ना तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा घास के पैचेस यहाँ लगा देगा तो ये फिलअप हो जाएगा। कितना टाइम रह गया रोज़ा खुलने में? अभी तो है 1.5 घंटा। अच्छा तो आपने वीडियो स्टार्ट की है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बहुत से लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि हम इतने दिन से कहाँ गायब हैं, तो हम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है और आपके सामने हैं। मैं भी काम कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो अभी अंजुम को मौका मिला है। तो इतने दिन गायब रहने के बाद की अपडेट थोड़ी सी हम आपको देते हैं, लेकिन यहाँ हो रहा है एक तो वॉल्स वाला, हाँ हमारा फेवरेट, ये हमारा फेवरेट, बल्कि मरियम नहीं बल्लू का फेवरेट, और दूसरा इधर से भी काफी, तो फिर अंदर चलते हैं। लेट्स गो। तो इतने दिन जो गुजरे वो कैसे गुजरे वो आपको बताना है, और वो कैसे गुजरे वो बड़े मुश्किल गुजरे। बहुत सारे लोग जमा हो गए हुए थे, उनके साथ जो अफसोस के लिए आए हुए थे उनके साथ मतलब बैठना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनसेटल्ड थी आसिम के घर की जो कि उनको बेहतर करना। और बाकी कई दफ़ा ये भी होता है ना कि इंसान कहता है कि यार आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ, मुझे थोड़ा सा एक टाइम चाहिए कि जिसमें मैं अपनी इस टूट फूट जो मेरे अंदर हुई है ना उससे निकल सकूं और अपने आप को समझा सकूं कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। तो सच्ची बात तो ये है कि जो अल्लाह को प्यारा हो जाता है अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखे, और मुझे तो मेरे अपने भाई के लिए रोज़ मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसको अपनी हिफाजत में रखे और बहुत ही कंफर्टेबल रखे एज कम्पेयर टू जो दुनिया की इस दुनिया की दुनिया है, उससे वो वाली दुनिया आई एम श्योर के बहुत बेहतर होगी। अंजुम जो है मैं बताना चाहूँगा, अंजुम वॉज इन ग्रेट शॉक, और बड़ी मुश्किल था अंजुम के लिए सारे ट्रॉमे से निकलना। लेकिन मैंने बड़ा परसू किया और मैं चाहता था कि अंजुम जो है इस सारी से निकले, बिकॉज अंजुम का खुदा ना खास्ता बॉक डाउन हो जाना का मतलब है कि हमारे घर का सिस्टम जो है ना पूरे का पूरा इसके गिर्द घूमता है अंजुम के। तो वो बच्चे भी बहुत परेशान, बेटा भी परेशान, बेटी अभी अमेरिका से मुझसे बात करती थी कि बाबा मामों को समझाएं। तो अभी फिर मैंने सोचा मेरे कि मरीजों का भी मेरे पेशेंट्स मुझे कॉल कर करके, पहले तो मैं मरीजों का हाल पूछती थी, अब ये हाल हो गया हुआ था कि मरीज मेरा हाल पूछते थे क्योंकि मैं मरीज बन गई हुई थी। फिर मैंने अंजुम को परसू करके मैं कहा चलो बाहर चलते हैं, निकलते हैं, ईद आ रही है, तो ईद तुम उस खुशी से नहीं मना रही, लेकिन कम से कम कोई कपड़े शपड़े या कोई इस तरह की चीज़ ताकि दिल बहला रहे। और अंजुम को मैं फिर फाइनली निकालने में कामयाब हो गया। अभी आज हम बड़े अरसे के बाद, जो कि हमने पहले कभी भी, जब से हमने ब्लॉगिंग शुरू कभी इतना गैप नहीं दिया, हम डेली ब्लॉग बनाते थे या मैक्सिमम एक दिन का गैप आ जाता था। इस व्लॉग में जो है वो अभी आपको एक तो मैं इब्बी से मिलवा रही हूँ, क्योंकि इब्राहिम जो है वो कोई मतलब जब उसकी माँ नमाज पढ़ती है तो वो इब्राहिम भी साथ एक्शंस करने शुरू कर देता है। मुझे लगता है यहीं से ही स्टार्ट हो जाता है, बल्कि मुझे लगता है कि माँ के साथ बच्चा बहुत कुछ लर्न करता है। क्योंकि जब मैं हज करने के लिए गई हुई थी तो मदीना में मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में औरतें बच्चों को लेके आ जाती थी, उनके टॉयज भी ले आती थी, टोकरियों में उनके फीडर, उनकी चीजें, क्योंकि वहां पर औरतों का भी एक मतलब एक अलग इंतजाम है। और मस्जिद में औरत का इंतजाम करने का मतलब ये है कि उसके साथ उसके बच्चे भी मस्जिद में आ जाएं। और आप अंदाजा लगाएं कि जो बच्चे बचपन से ही मस्जिद जा रहे हों, मस्जिद नबवी की तो खैर क्या ही बात है, किसी भी मस्जिद में अगर बच्चे जा रहे हों तो वो बच्चा कैसे मस्जिद को अपना घर समझने लग जाएगा, और उसको लगेगा कि भाई मस्जिद तो जाना है क्योंकि ये तो अल्लाह का घर है, हमारा घर है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं इस बात से बात निकल आई है कि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की मस्जिदों में भी ये होना चाहिए कि औरतों का है भी, है भी, लेकिन औरतों के लिए कन्वीनियंट कर दिया जाए कि वहां पर औरतें बच्चों के साथ आए, वहां पर सहरियां हों, वहां इफ्तारियां हों,
कुछ पे वगैरह का कम्युनिटी कर दे और वहाँ मस्जिद में सारे जमा हुआ करें, मस्जिद में निकाह हुआ करें, मस्जिद में पूरे जो एक मोहल्ला है उसकी मीटिंग्स हों, उनके मसले हल हों और रिश्ते तय हों। ये पूरे मतलब जितने मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ मस्जिदों का इस्तेमाल ये हो रहा है। तो मस्जिद आपकी भी है, मस्जिद मुजीब की भी है, मस्जिद मेरी भी है, क्योंकि हमारे अल्लाह का घर है। अब हमें जब मसला होगा हम वहां जाकर गिड़गिड़ाएं, सजदे में गिरें, तो बच्चे भी हमारे साथ जाएं। तो मुझे ये बात मैं कहाँ से कहाँ ले गई हूँ, काफी दूर ले गई नहीं, लेकिन ये शुरू लेकिन दूर रही, ठीक है। ये वही बात है, तो मैं तुम्हें ले गया बाहर शॉपिंग के लिए। You can show them your सच में shopping. वहां थी कि जहाँ इब्राहिम का भी आगे आपको क्लिप नजर आएगा। इब्राहिम अपनी माँ के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह इंशाल्लाह जल्दी वो सीख जाएगा कि ये हमने कैसे नमाज पढ़नी है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कुछ क्लिप्स, क्योंकि हमने जब वहां पर कपड़े शपड़े खरीदे तो 10 मिनट रह गए रोजा खुलने में, तो फिर हमने फटाफट दौड़ लगाई कि भाई हम कहीं रोजा खोल लें। तो वो मुझे एक जगह डिस्कवर हुई और जगह भी बहुत अच्छी है, इट इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल। अब मुझे कोई जगह नई नज़र आए और मैं आप लोगों के साथ मशवरा ना करूं तो ये कभी हुआ है? आप बताएं। वो मामा ने तो आपको बताना है। तो ये F6 में चाय खाना के ऊपर रूफ टॉप पे बड़ी अच्छी छोटी सी नाइस कोजी सी जगह, जहाँ का मुझे टेस्ट तो खाने का बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी जब जाएंगे रमज़ान के बाद चले जाएं कभी तो चक्कर लगे, तो वो मैंने थोड़ा सा दिखाया है। और कुछ गर्मियों के कपड़े लिए थे वो मैं आपको दिखाऊंगी। एक और मैंने आपको न्यूज़ ये देनी है कि इंशाल्लाह ईद वाले दिन कब्रिस्तान जाएंगे और सब मिलके, आपने भी मेरे साथ फातिहा पढ़नी है आसिम मामू के लिए। और हाँ, साइमा ने आपके लिए को बहुत सलाम दिया है, बहुत प्यार और दुआएं दी हैं, और वो कह रही है कि वो भी चाह रही है कि वो आपसे पर्सनली खुद शुक्रिया अदा करे। तो ईद वाले दिन मैं आपको साइमा से और मुर्तज़ा से भी मिलवा दूंगी। और बाकी फिर जो कुछ होता रहेगा मेरी ज़िंदगी में वो आपके साथ ही है। मैं तो आपके लिए बहुत दुआ करती हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करें। तो वो कपड़े भी दिखा दें मुझे। अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह 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 अल्लाह, चलो अल्लाह करो, अल्लाह करो, अल्लाह करो, चलो अल्लाह 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 अल्लाह, सुभाना रब्बी अल्लाह, सुभाना रब्बी अल्लाह, सुभाना रब्बी अल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा। इधर आओ मेरे पास, मामा को नमाज पढ़ने तो आओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, चलो सजदा करो, अल्लाह को सजदा करो, अल्लाह को सजदा करो, चलो अल्लाह करो ऐसे। शाबाश, गुड बॉय। गुड, मामा ने भी किया। ला इलाहा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा। तो ये जो F6 में चाय खाना है उसके बिल्कुल ऊपर रूफ टॉप पे एक छोटी सी ईटिंग प्लेस है जिसका नाम चाय महफिल है। और इसका एम्बियंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ख़ास तौर पर देखें ये बड़ा कल्चरल सा इन्होंने रखा हुआ है। ख़ास तौर पे जो आते हैं फॉरेनर्स वगैरह, उनको इस तरह की जगह बहुत अट्रैक्ट करती हैं। प्लस इट इज़ नॉट हाईली फाइली एक्सपेंसिव, आम बैठने की जगह है। और चूँकि हम घर नहीं पहुंच सकते थे, इफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब आ गया था, तो हमने यहाँ से रोज़ा खोला। और खाना मुझे इनका अच्छा लगा था, टेस्ट वगैरह भी अच्छा था। इनकी जो प्राइस है वो भी रीज़नेबल थी, इट वाज 1500 पर हेड। तो ये देखें जी, ये इनका इंटीरियर है, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
हवा बड़ी ठंडी ठंडी आ रही है और सामने मार्गला की पहाड़ियों का व्यू भी नज़र आ रहा है। और एक साइड पे नज़र आ रही हैं जी कुछ मेरे ख्याल में बच्चों के लिए चूड़ियाँ और मेहंदी वगैरह का भी इन्होंने कर रखा है इंतज़ाम। कर रहे थे मैं खुशबू कर रहा था। चलिए फिर ये मेरे हैं, आप अपने उठा लें। मैं तो अच्छा इस दफा बहुत ज्यादा रश नजर नहीं आया वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं महंगाई है कि क्या है, लेकिन ये है कि इतना रश नहीं था जितना एक वो होता था ना, बहुत एक हंगामा वाला रश, वो नहीं था। तो मैं एक ये लोन का ले आई थी, जनरेशन से ही मैंने तो ले लिया था। हालांकि खाडी सना सफी नाज वगैरह मटेरियल बहुत अच्छा है, डिजाइन बहुत अच्छे हैं, रश बहुत नहीं था। या शायद हो सकता है कि मैं रोजे से पहले गई थी तो इसलिए नहीं था, हो सकता है रोजा खोल के जी। ये लॉन्ग वो है शर्ट है और इसके ऊपर दुपट्टा मैं वाइट लूंगी क्योंकि मुझे वाइट ही दुपट्टा पसंद है। मुझे ये अगर हम टेबल हटा दें तो ये इसके ऊपर ना वाइट दुपट्टा ही अच्छा लगेगा। तो मैंने इसके ऊपर बड़ा सा एक वाइट दुपट्टा ले लिया है जो काफी लंबा है, मतलब 3 गज, पौने 3 गज का दुपट्टा। और इस ये जनरेशन से मैंने लिया है और प्राइस है इसकी, अच्छा लोग कहते हैं ये शो वो नहीं होती है, ये मेरा और आपका मशवरा होता है। घर में जब कोई चीज लेकर आते हैं बताते हैं कि यार ये इतने की लाई है, महंगी है, सही है, धुलाई के बाद इसका रंग निकला है कि नहीं निकला, एवरीबडी कैन कमेंट ऑन दैट। तो ये आपका और मेरा आपस का ये है 4000, मतलब 5000 का समझ लें, 4998। और एक ये मेरे पास कलर नहीं था बिल्कुल भी, सी ग्रीन सा कलर है और इसके ऊपर ये पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसकी बैक पे भी ये मोटिव सा है, ये भी जनरेशन का ही है। और ये देखिए ये इसके बाजू में भी है। और इसके साथ इन्होंने जो दिया हुआ है वो ये काफी लंबा दुपट्टा है चुना हुआ, ये 2 कलर्स का है, गोल्डन और सी ग्रीन। और इसके साथ जो है वो ट्राउजर। वो कितनी हवा चल रही है, खिड़कियां बज रही हैं। मैं अभी आपको बाहर का भी दिखाती हूँ। अच्छा इसकी प्राइस है 13,500। इसके अलावा जो है वो थर्ड सूट, ये जरा थोड़ा डिफरेंट कलर था, ये मेरे पास कलर था नहीं, ये कोई सिल्क टाइप कपड़ा है। और इसकी ये शॉर्ट शर्ट, ये 7000 का है शॉर्ट शर्ट। और इसके नीचे ये ट्यूलिप शलवार, ये शॉर्ट शर्ट है और ये इसके साथ ट्यूलिप शलवार है। तो ये कुछ कपड़े मुझे नजर आए थे, ये मेरे पास कलर्स वलर्स ये पहले थे नहीं, तो मैं आए आपको बाहर का दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर दिखाते हैं मुजीब के कपड़े। ये है इस्लामाबाद का आज मौसम। मुझे ये क्या मिठाई का डब्बा ले आए हैं? नो मिठाई का डब्बा नहीं, ये खाडी का परफ्यूम है और इसका नाम है पल्स। अच्छा ना। प्राइस क्या थी? प्राइस वाज नॉट मच, आई थिंक 4000 समथिंग। इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी। और इसकी आई कैन टेल यू कि इसकी थोड़ी मसालेदार। बाकी जब आप परफ्यूम लेने जाएं जो बाहर के हैं, फ्रेंच हो गए या अमेरिकन ब्रांड हो गया या एनी यूरोपियन ब्रांड, वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। वो तो 17,000 18,000 वो इसलिए कि डॉलर इतना महंगा हो गया, तो ये लोकल है, बहुत इट इज इक्वली गुड। ये
शर्ट्स बहुत अच्छा कलर है, आउटफिटर्स की आई हैं। लव इट। और ये मैं तो लेना 2 चाह रहा था, लेकिन अंजुम ने जिद करके बहुत कूल कलर है गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको काम करना पड़ता है कई दफा बाहर आउटडोर, हाँ, तो ये गर्मियों के लिए बहुत जरूरी आपको चाहिए थी। और ये भी आउटफिटर्स की है अगेन, ये आउटफिटर्स की हैं। दिस इज द लेकिन वन, कितना ये कूल सा कलर है या गर्मियों के लिए। या और this is the third one. मतलब 3700 की है, इनकी प्राइस इज 3700 और ब्रांड इज आउटफिटर्स। Which is a good brand. जी, ये देखें नीला रंग कितना ठंडा अच्छा कलर है। और एक अगर पेंट मैंने ली थी चारकोल से, और अच्छा, ये अगर आप सफा गोल्ड चले जाएं तो वहां पर एक शॉप है चारकोल के नाम, चारकोल वहां से आप चारकोल के नाम से है आउटलेट, और ये इनकी पेंट मुझे पसंद आई, जो कि मैंने फिर ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर ऐसा है कि आप हर किस्म की शर्ट के साथ पहन सकते हैं। और इसकी जनाब वेस्ट है मुजीब की 36, लेकिन वेस्ट आपकी मैं क्यों बता रही हूँ। प्राइस है जी इसकी 4995 और मटेरियल इसका कॉटन है। इट इज अ वेरी, मुझे लग रहा है ड्यूरेबल सी है, ड्यूरेबल और थोड़ी स्ट्रेच भी है ये। और मुजीब की फेवरेट कलर हमेशा से ब्लैक है, और सही भी है, ब्लैक के ऊपर आप किसी भी कलर की शर्ट पहन सकते हैं। या ब्लैक एंड वाइट आर माय फेवरेट कलर्स बहुत। तो ये थी हमारी कुछ जो हमने 1 दिन पहले जाकर चीज़ें ली हैं और जो हमारे दिन गुजरे हैं उसकी पूरी सिचुएशन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और लेट्स सी कि अब रोज़े 29 होते हैं कि 30 होते हैं, बहरहाल जो भी होंगे उसके मुताबिक हम करेंगे, रोज़े रखेंगे। दुआओं का और मौका, अगर 30 होगा तो हमें और मौका मिल जाएगा कि हम सवाब कमा सकें। तो अब दुआओं में हमें बहुत सारा याद रखें। थैंक यू सो मच, बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जितना आपने आसिम के लिए दुआएं की हैं और जितनी आपने हमें सपोर्ट किया है जी, उसके लिए हम इट रियली मीन्स अ लॉट, लफ्ज़ नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।